दोस्तों, आज हम रेखाएं और कोण के बारे में समझेंगे। विषय सूची: आधारभूत पद और परिभाषाएं, प्रतिच्छेदी रेखाएं और अप्रतिच्छेदी रेखाएं, कोणों के युग्म, समानांतर रेखाएं और तिर्यक रेखा, एक ही रेखा के समानांतर रेखाएं, त्रिभुज का कोण युग गुण और सारांश। आधारभूत पद: रेखाखंड, रेखा जिसमें दो अंत बिंदु हों रेखाखंड कहलाता है। हमने AB एक रेखा खींची है, अतः AB एक रेखाखंड है। किरण, रेखा जिसमें एक ही अंत बिंदु हो किरण कहलाता है। कोण, जब दो किरणें एक ही अंत बिंदु से प्रारंभ होती हैं तो एक कोण बनता है। कोण कई प्रकार के होते हैं। न्यून कोण, कोण जो 0 डिग्री और 90 डिग्री के बीच होता है न्यून कोण कहलाता है। जैसे कि आकृति में दिखाया गया है, यहाँ दो रेखाएं A और B हैं जो कि M पर मिलती हैं, अतः बिंदु M पर मिलने वाला कोण 0 डिग्री के बीच है। समकोण, 90 के कोण को समकोण कहते हैं। यहाँ P और R दो रेखाएं हैं जो कि बिंदु Q पर 90 का कोण बनाता है। अधिक कोण, कोण जो 90 डिग्री और 180 डिग्री के बीच होता है अधिक कोण कहलाता है। जैसे कि आकृति में दिखाया गया है, यहाँ W और Y दो रेखाएं हैं जो कि बिंदु X पर मिलती हैं और इनका माप 90 डिग्री और 180 डिग्री के बीच होता है। सरल कोण, कोण जो 180 डिग्री होता है सरल कोण कहलाता है। प्रतिवर्ती कोण, जैसे कि हम आकृति में देख सकते हैं, कोण जो 180 डिग्री से अधिक और 360 डिग्री से कम होता है प्रतिवर्ती कोण कहलाता है। यहाँ LM और MN दो रेखाएं हैं जो बिंदु M पर मिलती हैं। इसका माप 180 डिग्री और 360 डिग्री के बीच होता है। पूरक कोण, यदि दो कोणों का योग एक समकोण के बराबर होता है तो ऐसे कोण को पूरक कोण कहते हैं। जैसे कि आकृति में दिखाया गया है, यहाँ दो कोण X और Y हैं जिनका योग 90 डिग्री है, अतः ये कोण पूरक कोण कहलाते हैं। समपूरक कोण, वे दो कोण जिनका योग 180 डिग्री है समपूरक कोण कहलाते हैं। यहाँ दो कोण M और N हैं जिनका योग 180 है। आसन कोण, दो कोण आसन्न कोण कहलाते हैं यदि उनमें उभयनिष्ठ शीर्ष, एक उभयनिष्ठ भुजा तथा शेष दो भुजाएं उभयनिष्ठ भुजा के विपरीत हों। जैसे कि आकृति में दिखाया गया है, यहाँ कोण LOM और कोण MON आसन्न कोण है। किरण OM इनकी उभयनिष्ठ भुजा और O इनका उभयनिष्ठ शीर्ष है। OL और ON वो भुजाएं हैं जो उभयनिष्ठ नहीं हैं, अतः कोण LOM धन कोण MON बराबर कोण LON। अब हम प्रतिच्छेदी रेखाएं और अप्रतिच्छेदी रेखाओं के बारे में पढ़ेंगे। प्रतिच्छेदी रेखाएं क्या हैं? यदि दो रेखाएं एक दूसरे को काटती हैं या विभाजित करती हैं तो उन्हें प्रतिच्छेदी रेखाएं कहते हैं। जैसे कि आकृति में दिखाया है, हमने दो रेखाएं AE और BD खींची जो कि बिंदु C पर प्रतिच्छेद करती हैं, अतः AE और BD प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं और C इनका प्रतिच्छेदी बिंदु है। अप्रतिच्छेदी रेखाएं, यदि दो रेखाओं के बीच कोई संबंध या रेखाएं एक दूसरे से स्पर्श नहीं करती तो उन्हें अप्रतिच्छेदी रेखाएं कहते हैं। संरेख बिंदु, यदि 3 या 3 से अधिक बिंदु एक ही रेखा पर स्थित हों तो उन्हें संरेख कहते हैं। बिंदु P, बिंदु Q और बिंदु R तीनों एक ही रेखा पर हैं, अन्यथा वे असंरेख बिंदु कहलाते हैं, जैसे कि आकृति में दिखाया गया है। अब हम कोणों के युग्म के बारे में जानेंगे।
यदि एक किरण एक रेखा पर खड़ी हो तो इस प्रकार बने दोनों आसन्न कोणों का योग 180 होता है। जैसे कि आकृति में दिखाया गया है, यहाँ AB एक रेखा है जिस पर CD एक किरण है, अतः कोण ADC और कोण CDB का योग 180 होगा। यदि दो रेखाएं परस्पर प्रतिच्छेद करती हैं तो शीर्षाभिमुख कोण बराबर होते हैं। माना PQ और RS दो रेखाएं हैं जो परस्पर बिंदु O पर प्रतिच्छेद करती हैं, अतः हमें शीर्षाभिमुख कोणों के दो युग्म प्राप्त होते हैं, एक कोण POR और कोण QOS, दूसरा कोण POS और कोण ROQ। अतः कोण POR धन कोण QOS बराबर 180 डिग्री। यदि दो रेखाएं परस्पर प्रतिच्छेद करती हैं तो शीर्षाभिमुख कोण बराबर होते हैं। समांतर रेखाएं और तिर्यक रेखा। यदि एक तिर्यक रेखा दो समांतर रेखाओं को प्रतिच्छेद करे तो संगत कोणों का प्रत्येक युग्म बराबर होता है। आकृति में यहाँ रेखाएं B और C समांतर रेखाएं हैं जिसमें रेखा A एक तिर्यक रेखा है। रेखा जो दो या दो से अधिक रेखाओं को भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है तिर्यक रेखा कहलाती है। रेखा C रेखाओं A और B को बिंदुओं P और Q पर प्रतिच्छेद करती है, अतः रेखा C रेखाओं A और B के लिए एक तिर्यक रेखा है। यहाँ कोण 3, कोण 4, कोण 5 और कोण 6 बाह्य कोण कहलाते हैं तथा कोण 1, 2, 7 और 8 अंतः कोण कहलाते हैं। एक ही समांतर रेखा के समांतर रेखाएं। वे रेखाएं जो एक ही रेखा के समांतर हों परस्पर समांतर होती हैं। हमने रेखाएं A, B और C के लिए एक तिर्यक रेखा M खींची है, जहाँ B और A समांतर है और C और A समांतर है, अतः कोण 1 बराबर कोण 2, कोण 2 बराबर कोण 3 और कोण 3 बराबर कोण 1। त्रिभुज का कोण योग गुण। किसी त्रिभुज के तीन कोणों का योग 180 होता है। हमने एक त्रिभुज ABC बनाया है तथा कोण 1, कोण 2 और कोण 3 इस त्रिभुज के कोण हैं, अतः कोण 1 धन कोण 2 धन कोण 3 बराबर 180 डिग्री। जैसे कि आकृति में दिखाया गया है, हमने भुजा BC के समांतर उसके सम्मुख शीर्ष A से होकर एक रेखा WAX खींची, जिसमें WAX एक रेखा है, अतः कोण 1 धन कोण 2 धन कोण 3 बराबर 180 डिग्री और कोण 1 धन कोण 4 धन कोण 5 बराबर 180 डिग्री। उदाहरण 2। आकृति में x और y के मान ज्ञात कीजिए और फिर दर्शाइए कि AB और CD समांतर हैं। हल। अतः हमें x और y के मान ज्ञात करना है। अतः x धन 60 डिग्री बराबर 180 डिग्री। इसका मतलब x बराबर 180 डिग्री ऋण 60 डिग्री। इसका मतलब x बराबर 120 डिग्री। क्योंकि ये शीर्षाभिमुख कोण है, अतः y बराबर 120 डिग्री। अब x बराबर y, ये एकांतर कोण है, अतः AB और CD समांतर हैं। उदाहरण 3। आकृति में यदि AB और CD समांतर हैं और कोण MAQ बराबर 45 डिग्री और कोण MRD बराबर 136 डिग्री है, तो x और y का मान ज्ञात कीजिए। हल। अतः हमें x और y के मान ज्ञात करना है। दिया है AB और CD समांतर है। क्योंकि ये एकांतर कोण है, अतः x बराबर 45 डिग्री। x धन y बराबर 136 डिग्री। इसका मतलब 45 डिग्री धन y बराबर 136 डिग्री। इसका मतलब y बराबर 136 डिग्री ऋण 45 डिग्री, मतलब 91 डिग्री।
अतः x बराबर 45 डिग्री और y बराबर 91 डिग्री। सारांश: इस अध्याय में हम मुख्य रूप से रेखाएं और कोण की सभी अवधारणाओं की व्याख्या कर रहे हैं। अध्याय को समझने के लिए हमने अंत में प्रश्नों का गठन किया है। कृपया इन्हें हल करें। ये प्रोजेक्ट आकाश स्कूल परियोजना के अंतर्गत बनाया गया है। अधिक जानकारी के लिए कृपया इस ईमेल आईडी पर हमें संपर्क करें। हमसे जुड़ने के लिए धन्यवाद।